बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया है, कंपटीशन में आते हैं। खैर एक बार अपने से ट्राई करिएगा, फिर आप देखिएगा। करते हैं बेटा क्वेश्चंस को। चलिए, तो हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आपके पास है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर। बेटा इसका लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 16। ठीक, अब जरा देखो, हम यहाँ से हमने इसको मान लिया कि आपकी क्या है, ये इक्वेशन 1 है। सेम चीज को हमने किया बेटा, इस बार क्यूब ऑन बोथ साइड किया हमने, इस बार क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी आपने क्या किया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 5 में पावर चाहिए, और 5 पावर तभी बन सकता है जब एक स्क्वायर एक क्यूब मल्टीप्लाई में जाए। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब देखिए, जब हम क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो अब क्यूब करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, तो 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 64। ठीक, आप इसको अंदर भेज लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ये अंदर गया तो 3x स्क्वायर वाई आएगा, और प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 64। और बेटा ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। अब जब देखो, जब भी आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करेगा, हम एक साथ लिख ले रहे हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास है इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। एक तरफ आपके पास है बेटा, मिनट क्या हो रहा है, तो एक तरफ आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये है इक्वल टू के इधर क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। और बेटा इधर क्या है, इधर आपके पास है 16 इंटू 64। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर जाएगा पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस, फिर आपके पास क्या है 3x, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 वाई, और फिर बेटा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर। बेटा आप y का मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिखोगे आप, y, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, तो y का x की पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस y का ये y क्यूब से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा y की पावर 5 प्लस, बेटा y का फिर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब, और फिर बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x वाई की पावर, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब से, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो वाई की पावर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई की पावर 4। अब जब देखो 2x वाई का भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो अब आप जब 2x वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए बेटा, तो 2x वाई का इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, यहीं पे कर देता हूं मैं, तो प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 4 वाई प्लस ये हो जाएगा 2x वाई की पावर 4 प्लस, बेटा ये इधर जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 जा 6, 4 है, 2 3 6, और ये हो जाएगा बेटा x की पावर 3 वाई की पावर 2, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 जा 6 और x की पावर 2 और y की पावर 3।
इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 64 इंटू 16 चौकी 64 की 4 असला 6 और 16 छक्का 96 और 6 102। अब जरा देखो ये हमने कर दिया बेटा। हमें क्या क्या पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है जो हम पुट कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं, जो एक टर्म एक जैसे टर्म है, पहले उनको देखते हैं। तो हमको सबसे पहले हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया, हमने लिख लिया x की पावर 5 y की पावर 5, इनको एक साथ लिख लिया आपने प्लस। अब जरा देखो सबसे पहले x की पावर 2 और y की पावर 3, और कहीं पे x की पावर 2 और y की पावर 3 है बेटा, तो एक x की पावर 2 y की पावर 3 यहाँ है, एक x की पावर 2 y की पावर 3 यहाँ है, और एक x की पावर 2 और y की पावर 3 यहाँ है। तीनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 6 4 10, तो आपके पास आ जाएगा 10 x की पावर 2 और y की पावर 3। फिर हम देख रहे हैं x की पावर 4 और y की पावर 1, और कहीं पे है x की पावर 4 और y की पावर 1, तो बेटा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, x की पावर 4 और y की पावर 1, x की पावर 4 और y की पावर 1, तो x की पावर 3 और 2 कितना हो गया 5, तो हो जाएगा 5 x की पावर 4 और y की पावर 1। अब देखते हैं बेटा, तो x की पावर 3 और y की पावर 2, तो x की पावर 3 और y की पावर 2 एक ये है, ठीक है, x की पावर 3 और y की पावर 2 एक ये है, और कहाँ गया आपके पास, तो x की पावर 3 y की पावर 2 एक ये है, ठीक। तो x की पावर 3 और y की पावर 2, तो 3 1 4 और ये 10, तो 10, और x की पावर 3 और y की पावर 2। अब बचा क्या बेटा, तो अब x की पावर ये आपका हो गया, x की पावर 1 ये है और y की पावर 4, x की पावर 1 और y की पावर 4, और ये भी क्या है x की पावर 1 और y की पावर 4, तो 3 और 2 5, तो हो जाएगा 5 x की पावर 1 और y की पावर 4। इसके अलावा जो ये 2 है, तो 2x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 2x की पावर 4 और y की पावर 1। बेटा x की पावर 4 और कहीं पे नहीं है, अच्छा ये इसमें आ चुका है 2x की पावर 4, बेटा ये हमने ले लिया है इसको 2x की पावर 4। तो अब आपका कोई भी टर्म बचा नहीं, और इक्वल टू में आपको पता ही क्या है 1024। अब जरा देखो हमें इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको शुरू में दे रखी है, क्या दे रखी है, ठीक, आपको दे रखा है x की पावर 5, x की पावर y और 5, y की पावर 5 कितना दे रखा है 464, तो बेटा ये समझो 464 आपको गिवन है, ठीक है, यानी x की पावर 5 और y की पावर 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 464। चलिए तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हो 464, इसलिए हमने लिख लिया 464 प्लस। अब जब देखो हमें एक्स वाई निकालना है, और बाकी चीज़ें आप वैल्यू हमको एक्स वाई दे रखा है और एक्स की पावर 5 की वैल्यू दे रखा है, तो हमें वहीं से वैल्यू पुट कर देना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आराम से इसको, ठीक। अब जरा देखो कि हम क्या ले सकते हैं कि जैसे ये वैल्यू है और ये वैल्यू, इन दोनों को एक साथ लीजिए और इन दोनों को एक साथ लिखिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 10 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 और प्लस 10 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2, ऐसे 5 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 1 और प्लस 5 एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 4, और ये आपके पास पता है 1024 है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 464 प्लस, हमने एक साथ लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, तो 10xy कॉमन है, 10xy 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या इसके अंदर, तो यहाँ बचेगा y प्लस एक्स, ऐसे। यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ 5x की पावर 4 एक्स वाई कॉमन है, 5xy कॉमन है, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1024। अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने x प्लस वाई की वैल्यू देखी है, ठीक है, तो 464 प्लस, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू और एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू, इनकी वैल्यू स्टार्टिंग से लाके यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो जरा इनकी वैल्यू हम पहले ले लेते हैं, फिर लाके यहाँ पे पुट करते हैं। अब जरा देखो तो इनकी वैल्यू आपको स्टार्टिंग में कहाँ मिलेगी, आपको जरा देखते जाइए आप इसको पीछे, थोड़ा सा बेटा ये हैंग कर रहा है, बाकी चलिए। तो अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 4 के बराबर है,
तो यहीं पे हम लिख ले रहे हैं कि x प्लस वाई जो है हमारा वो कितना है, x प्लस वाई 4 के बराबर है। ठीक, तो x प्लस वाई आपका किसके बराबर है, 4 के बराबर है, पहली चीज। दूसरा, अब हमें क्यूब वाले के लिए लिखना है ये क्यूब वाई क्यूब, तो इसको उधर भेज दीजिए आप, इसको उधर भेजिए। तो हम जरा देखिए हमें यहाँ से, क्योंकि एक तो वैल्यू ये आपके पास आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, बेटा ये सब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, 64 और क्या हो गया माइनस का 3xy और ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 3xy। अब जब देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 4 है तो इसका हो जाएगा 4 3 12, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 12xy। अब जरा देखो दो वैल्यू हमको मिल गई, एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू 64 माइनस 12xy है और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4 है, और दोनों की वैल्यू को हमको लास्ट में पुट करने की जरूरत है, दोनों की वैल्यू को लास्ट में पुट करने की जरूरत है। तो याद रखिए एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे 4 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह क्या पुट करेंगे 64 माइनस 12xy। ठीक है, तो 64 माइनस 12xy आपको वैल्यू पुट करना है और 4 पुट करना है। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया। अब शुरू करते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रही, खैर अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जगह 4 आ जाएगा प्लस 5xy और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 64, इस जगह क्या पुट हो जाएगा 64 माइनस, ठीक है एक बार देख लेते हैं बेटा, वैल्यू भूल गए हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या है, बार बार टाइम ले रहा है बहुत। तो 64 माइनस 12xy, ठीक है 64 माइनस 12xy, तो ये वैल्यू हमको पुट करनी है। ठीक है, 64 माइनस 12xy ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। करते हैं बेटा इसको, 64 माइनस 12xy, 64 माइनस 64 माइनस 12xy इक्वल टू आपके पास है 1024। अब जरा देखिए ये हो जाएगा 464 प्लस ये आपका हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बेटा मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे यहाँ भी क्या होगा ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 चौक 20 सिफर से ले 6 5 चौक 30 और 2 32 एक्स वाई, ठीक माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 60 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1024। बेटा 60 यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 464 माइनस 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 3020 एक्स वाई, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और इक्वल टू में अभी भी हमारे पास क्या है 1024। ठीक, अब जरा देखो कि हम इसमें से अगर हमें अभी हमें एक्स वाई निकालना है, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू अब हमें पहले तो चलिए यहाँ कॉमन लेते हैं, तो इसमें से अगर हम इसको पहले आगे पीछे लिख लें तो 464 आपने इसको आगे पीछे लिख लिया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 320 एक्स वाई माइनस 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है 1024। अब बेटा देखिए तो 464 प्लस ये आपका 20 एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है माइनस और ये आपका क्या आ जाएगा एक्स वाई। ठीक, अब अगर हम एक्स वाई की वैल्यू ला के पुट कर दें और एक्स वाई की जगह सिंप्लीफाई कर लें तो अपना काम हो जाएगा, तो मेन एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी ही है। खैर, या आप चाहो तो एक काम करते हैं यहाँ पे इसको और आसान बनाने के लिए आपका, चलिए हमने बेटा एक चीज लेट कर लिया कि लेट कर लीजिए आप, ठीक है लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बन गया, इसको उधर भेजिए आप। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 464 रहने देते हैं इसको, प्लस ये आ जाएगा 320 ए और ये हो जाएगा 20 ए स्क्वायर इक्वल टू 1024। ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 10।
अब जरा देखो बेटा, हमने सबको उधर भेज दिया, इन सबको उधर भेज दिया, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो गया 20a²। बेटा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये आपके पास है 320a है, ये आपका इधर आएगा तो माइनस का 320a। ठीक, अब इसमें क्या होगा आगे, तो अगर हम इसको आगे ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 1024 माइनस 464। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आपके पास 20a² माइनस 320a, अभी आपका 64 बेटा माइनस कर देंगे यहाँ से, तो पहले 24 माइनस कर लीजिए, तो 1024 यहाँ से कम कर दिया हमने, तो ये 4440, तो 600 और 560, 560, ठीक है 560 आपका आ जाएगा। एक एक जीरो कैंसिल कर दीजिए इसको और सुंदर सा बनाने में, तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 332a माइनस 56। बेटा 2 से काट दीजिए सबको, तो a² माइनस 16a माइनस का 28। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आप सीधा 4 लगा दीजिए, a इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, फार्मूले से निकाल लेते हैं इसका फैक्टर, या आप चाहिए तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है सच, हाँ तो सिंपल आ रहा है इसका, तो आसानी से आ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस 14a माइनस 2a माइनस का 28। बेटा a कॉमन ले लिया तो a माइनस 14। ठीक है, यहाँ आपने क्या किया, एक मिनट थोड़ा सा साइन की दिक्कत आ रही, सॉरी बेटा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 14, तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमारा होने की स्थिति में आ चुका है। चलिए अब जरा देखो, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको यहीं से दिखाई पड़ रही होगी कि a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देखिए आप a की वैल्यू जो हमारी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ पे a माइनस 14 इक्वल टू 0, दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो a माइनस 14 और क्या आ गया a माइनस 2, तो a की वैल्यू एक आ गई आपके पास 14 और एक a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब जरा देखो आपको निकालना एक्स वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x² y² इक्वल टू आपके पास आ गया 14, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, रूट के अंदर 14, या आप दूसरी वैल्यू अगर उठाओगे, क्योंकि a तो हमने यही माना है ना, तो अगर दूसरी वैल्यू निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा x² y² इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे √2। तो दो वैल्यू एक्स वाई की पॉसिबल हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।